एक गांव में राघव नाम का एक गरीब आदमी रहता था। राघव मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया। उसके पास अपना घर चलाने के लिए न खेत थे न कोई संपत्ति। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी जरूरतें पूरी करना उसके लिए हमेशा मुश्किल होता था। एक दिन गांव के सबसे अमीर सेठ धनराज ने उसे बुलाया। धनराज के पास बहुत सारी बकरियां थीं और उन्हें देखने के लिए किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। उन्होंने राघव से कहा, राघव, अगर तुम मेरी बकरियों की देखभाल करोगे तो मैं तुम्हें हर महीने अच्छा वेतन दूंगा। तुम्हारा परिवार आराम से चल जाएगा। राघव ने इस काम को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब हर सुबह वह बकरियों को जंगल में चराने ले जाता और शाम को उन्हें वापस लाता। बकरियां ताजी घास खाती और सेठ धनराज भी राघव के काम से खुश थे। एक दिन राघव बकरियों को लेकर जंगल गया। वह पेड़ की छाया में बैठा हुआ था और बकरियां इधर उधर घास खा रही थीं। अचानक जंगल के अंदर से एक भयानक आवाज आई। राघव ने देखा कि एक बड़ा और खतरनाक भेड़िया वहां आया और उसने झपट्टा मारकर एक बकरी को पकड़ लिया। राघव डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। भेड़िया बकरी को उठाकर चला गया। राघव उस दिन बहुत दुखी होकर घर लौटा। उसने सोचा, अगर मैंने सेठ धनराज को बताया तो वह मुझ पर शक करेंगे। अगले दिन फिर वही हुआ। राघव ने जैसे ही बकरियों को जंगल में छोड़ा, भेड़िया आया और एक और बकरी उठाकर चला गया। ये सिलसिला हर दिन चलने लगा। राघव बहुत परेशान हो गया। बकरियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। सेठ धनराज ने कुछ दिनों बाद बकरियों की गिनती की तो वह चौंक गए। उन्होंने राघव को बुलाकर पूछा, राघव, मेरी बकरियां कम क्यों हो रही हैं? क्या तुम उन्हें चुरा रहे हो या बेच रहे हो? राघव ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, ऐसा नहीं है। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। जंगल में एक भेड़िया है जो हर दिन एक बकरी को खा जाता है। धनराज को राघव की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि राघव झूठ बोल रहा है। अगले दिन धनराज ने खुद जंगल जाने का फैसला किया। वह राघव के साथ जंगल गया और पेड़ों के पीछे छिपकर बकरियों को देखने लगा। कुछ देर बाद भेड़िया सच में आया और उसने एक बकरी पर हमला कर दिया। धनराज ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुलाया और भेड़िए को पकड़ने का फैसला किया। गांव के लोग लाठियां और रस्सियां लेकर जंगल पहुंचे। उन्होंने एक जाल बिछाया और भेड़िए को पकड़ने का तरीका बनाया। जब भेड़िया फिर से बकरी पर हमला करने आया तो वह जाल में फंस गया। गांव वालों ने भेड़िए को जंगल से दूर भगा दिया। सेठ धनराज ने राघव की ईमानदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, राघव, मैं तुम पर शक करके गलत था। तुमने जो सहा वह बताने के बजाय खुद सहन किया। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। धनराज ने राघव का वेतन बढ़ा दिया और उसके परिवार की मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए। राघव और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए।